हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, जो आपका पेपर सेकंड है। इसमें हम यूनिट सेकंड आपकी देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है इंटरफेरेंस, जिसको हम व्यतिकरण भी बोलते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके किस तरह से हम कोहेरेंट सोर्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जानने हमने लास्ट लेक्चर में कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोहेरेंट सोर्स आपका क्या चीज़ होती है। तो कोहेरेंट सोर्स आपका, किसको हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स आपका वो होता है जिस सोर्स से पहले हम, जो भी आपका लाइट है, जैसे हमने यंग स्लिट्स में हम यूज़ करते हैं, जो भी आपका सोर्स मतलब जो लाइट सोर्स होता है, यहाँ सोर्स से मतलब आपका लाइट सोर्स होता है। जो भी आप एक्सपेरिमेंट में लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका कोई भी बल्ब होता है तो सोडियम लाइट होती है। इस तरह से आपका होता है, जैसे आपकी ट्यूबलाइट है तो उसको आप एक लाइट सोर्स बोल सकते हैं। तो हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको सोर्स यूज़ करते हैं। तो एक कोहेरेंट सोर्स आपका क्या चीज़ होती है, तो वो हम देखेंगे। तो कोहेरेंट सोर्स आपके होते हैं कि उसकी अगर दो आपके सोर्स हैं, मान लो S1 और S2 हैं, जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखे थे। तो वो कोहेरेंट सोर्स कब कहलाएंगे? जब उन दोनों की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। जो उनसे वेव निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड है वो नियरली सेम होना चाहिए, मतलब लगभग समान होना चाहिए उनका जो एम्पलीट्यूड है। और जो फेज डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ। तो उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हमारे आज हम देखेंगे कि मेथड आपके क्या क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स के लिए। तो मेथड, तो फर्स्ट मेथड जो आपका होता है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के डिवीजन से आप ये कोहेरेंट सोर्स निकाल सकते हैं। तो जो हमने यंग डबल स्लिट में किया था कि हमने एक सोर्स लिया था और आगे क्या करा था, दो स्लिट्स लगा दी थी S1 और S2। तो आपका ये, इससे आपका क्या जनरेट होता है, ये आपके क्या है, वेव फ्रंट। जो आपके ये चीज़ आपको दिख रही है लाइन, जो आपको ये सेमी सर्कल आपको जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, वेव फ्रंट्स हैं। तो इन वेव फ्रंट्स को डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स हम हमारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो ये जो सोर्स होंगे, क्योंकि क्या है, ये एक ही सोर्स को हमने किस में बदल दिया है, दो सोर्स में बदल दिया है। ठीक है। और इनकी S1 और S2 आपके क्या हो गए, ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। ठीक है, हमने किसको डिवीजन किया है, वेव फ्रंट्स का। और इसी तरह से हमारा ये होता है कोहेरेंट सोर्स किसके, हमको इसको फ्रेंसल आपका बाइप्रिज्म होता है। तो फ्रेंसल ने ये प्रिज्म बनाया था जिसका ये वाला एंगल हाफ डिग्री का होता है। तो इस प्रिज्म के द्वारा भी आप एक सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट करके S1 और S2, ठीक है, ये S1 और S2 आपके क्या होंगे, ये आपके कोहेरेंट सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। तो आप दो अलग अलग सोर्स को तो कोहेरेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट करके आप ये कर सकते हैं। तो इसमें हमने किसको डिवाइड किया है, वेव फ्रंट जो हमारा है, ये जो आपका होता है इसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट को डिवाइड करके हमने हमारा कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस किया है। तो सेकंड मेथड इसी में आता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के डिवीजन से भी हम कोहेरेंट सोर्स हमारा इंड्यूस कर सकते हैं। देखो ये आपकी कोई थिन फिल्म है, ये आपकी उसकी सरफेस है। ओके। ये आपकी कोई वेव इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो ये इसकी तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। देखो थिन फिल्म के बीच में क्या होगी, एयर होगी। ओके। तो और ये आपका क्या होगा, ग्लास, कोई भी आपका मटेरियल है। तो ये क्या करेगी, ये आपकी बैंड हो गई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। तो कुछ लाइट आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखो सारी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो या फिर सारी लाइट आपकी ट्रांसमिट हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये रिफ्रैक्शन हुई लाइट का वापस से क्या होगा, जो उसकी दूसरी सरफेस है उस पे वापस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। और फिर ये डिफरेंट मीडियम में जा रही है, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये दो जो आपको सोर्स मिलेंगे, ये क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स होंगे। ओके। तो इस तरह से भी आप डिवीज़न करके, एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके आप कोहेरेंट सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे फ्रिंज विड्थ की। तो यंग डबल स्लिट में जो आपको विड्थ मिली थी, जो आपको विड्थ होती है चौड़ाई,
तो फ्रिंज विड्थ फ्रिंजेस आपको मिली थी डार्क और वाइट और ब्लैक आपको पैटर्न मिले थे, ठीक है? तो उसकी विड्थ 2 आपके मैक्सिमा है। जिधर हमको व्हाइट लाइट मिलती है उधर हम उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमा, और जिधर हमको डार्क फ्रिंज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमम क्या कैसे बनते हैं वो हमने देख ही लिया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है आपकी? फ्रिंज विड्थ होती है कि आपके दो मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये आपका सिमिलर बहुत डायग्राम है यंग डबल स्लिट का। तो ये आपका सोर्स है, ये वेव फ्रंट है, S1 S2 आपके दो कोहेरेंट सोर्स हैं, इनके बीच के डी स्मॉल डी जिसको हम बोलते हैं दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। ये आपका जिस पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन इसको हम बोलते हैं, और स्क्रीन और आपके स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, ठीक है? और हमने कोई पॉइंट इस पे पी लिया है। ओके, सो अब देखिए हमें निकालनी है, देखो ये वैल्यू आपकी क्या है, S1 S1 से एक वेव आएगी और S2 से एक वेव आएगी, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है वो आपका डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, कि उनका बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले देख ही ली थी। सो आप इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे S1 PQ में, तो आप S1 इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, सो हमने जो ये Q पॉइंट लिया है, देखो S1 जो है इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको हमने O लिया है, यहाँ पे हमेशा आपका मैक्सिमा बनता है। और जो S1 और S2 हैं वो मिड पॉइंट से d/2 डिस्टेंस पे हैं, और जो हमने P लिया है वो मिड से आपका O पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। तो ये सारे आपके डिनोशन हो गए। तो इससे S1 PQ में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो ये पूरी डिस्टेंस आपकी x है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी x माइनस डी, पी क्यू आपकी क्या हो जाएगी x माइनस डी। तो ये हमने पुट कर दिए सिंपली। नेक्स्ट जो आपको करना है, इसी तरह से आप जो नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है उसमें S2P की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो देखो ये x प्लस d/2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो S2P का हम निकाल लेंगे। सो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का पाथ डिफरेंस चाहिए। तो इनकी S1P माइनस S2P हमको ये चीज़ चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो जो हमारी दो इक्वेशन आई हैं S1P² और S2P², इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और इन इन दोनों सॉरी डिवाइड नहीं माइनस करेंगे। सो माइनस करने पे आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें आएगा प्लस 2xd, और इधर माइनस का 2xd, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके क्या बचेगा 2xd आपका बचेगा। ओके, तो d² तो कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपका ये खुलेगा तब ये भी कैंसिल हो जाएगा। बस एक टर्म जो आपकी आएगी जो बीच वाली टर्म आती है वो आपकी बचेगी, और वो दोनों क्या हो जाएंगे एडअप होके 2xd हो जाएंगे। तो S2P माइनस S1P का S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर आपका क्या आएगा 2xd। तो इसको खोल लेंगे x A² माइनस B² से, A² माइनस B और इंटू A प्लस बी। तो S2P प्लस S1P और 2xd आपका था ही। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, S2P की वैल्यू चाहिए, S2P और S1P की वैल्यू। तो जो आपका P पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, जो P पॉइंट लिया है उसको बहुत क्लोज लिया है, जो x है आपकी बहुत स्मॉल है, ठीक है? तो इस पॉइंट ये आपका O से बहुत पास होगा। तो जो आपकी S1P और S2P होंगी वो लगभग किसके बराबर होंगी, D के बराबर होंगी। ठीक है, जब ये बहुत हमने पास में लिया है, मान लो इधर ही लिया है, तो ये आपकी डिस्टेंस लगभग किसके बराबर होगी, बिल्कुल तो नहीं लेकिन लगभग आपके कैपिटल डी के बराबर होगी। जो पी पॉइंट है आपका ओ से बहुत क्लोज है, तो S1P और S2P की वैल्यू डी से हो जाएगी। तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, डी पुट करेंगे तो 2D आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। S2P माइनस S1P आपका क्या आ गया, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और हमने जो कंडीशन देखी थी आपकी इंटरफेरेंस की, तो कब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है और कब हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये जो आया है आपका पाथ डिफरेंस आया है, तो पाथ डिफरेंस को आप, तो पाथ डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए λ/2 होना चाहिए। ठीक है, सो इसको पाथ डिफरेंस की जगह हम क्या कर देंगे 2n λ/2। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया n लैम्डा। ठीक है,
सो इधर से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये एन आपका क्या शो कर रहा है, तो एन आपका शो, देखो यहाँ हमने जो फ्रिंज नंबर लिया है वो 2n लिया है, तो इसको हमने लैम्डा बाई 2 को 2n से मल्टीप्लाई किया है। तो एन आपकी क्या है, फ्रिंज का नंबर है। एन बराबर 1 2 3, जैसे आपको बहुत सारी फ्रिंज मिलेगी तो एन बराबर आपका वो नंबर शो कर रहा है। तो पोजीशन शो कर रहा है कि पहली फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, ठीक है। तो ये आपका एन बराबर क्या हो गया, 0 पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या मिल गई, ये पोजीशन मिल गई कि कितने डिस्टेंस पे है आपके ओ। देखो एक्स आपका क्या था, डिस्टेंस थी ओ से, तो ये आपकी क्या मिल गई, कितनी डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे ओ से, कितनी डिस्टेंस पे आपको फ्रिंज मिल रही है, ये आपकी क्या हो गई, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो पहली फ्रिंज आपकी कहाँ मिल रही है, एक्स बराबर 2 रखेंगे दूसरी फ्रिंज कहाँ मिल रही है, इस तरह से आपको मिलेगा। डार्क फ्रिंज के लिए जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार्ट डिफरेंस आपका ओड इंट्रीगल होता है, किसका, लैम्डा बाय 2 का। तो देखो इवन इंट्रीगल हो, इवन मल्टीप्लिकेशन होता है जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो ओड। देखो आप n बराबर 1 रखोगे तो आपका 3 आएगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो इधर ओड नंबर आ रहे हैं तो इसको ओड इंट्रीगल आएगा आपका। इधर आप 2n की जगह 1 2 3 रखेंगे तो आपके इवन नंबर आ रहे हैं, ओके। सो आपका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हमारा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू आपका क्या होना चाहिए, 2n+1 लेमडा बाय 2, ठीक है। तो इधर से हमने सेम डार्क फ्रिंज के लिए भी निकाल लिया एक्स की वैल्यू। अब हमारी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो दो हमारी डार्क फ्रिंज या फिर हमारी ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो दो आसपास वाली कंसेक्यूटिव जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, देखो ये आपकी डार्क फ्रिंज है, ये आपकी लाइट फ्रिंज है। तो ये देखो एक्स एन है, मान लो ये कोई नंबर कोई पोजीशन पे है एन बराबर एन, और ये आगे वाली क्या होगी n+1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमने एक्स निकाला है वो क्या है, पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए एक्स एन वाली हमने निकाल ली, एक्स एन पोजिशन पे जो है उसकी पोजिशन निकाल ली है, तो एन, और एक्स n+1 वाली, ठीक है। और ये पुट कर देंगे, एन की जगह क्या रखना है, n+1, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ, और वो कितनी आएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डार्क फ्रिंज के लिए सेम हम डार्क फ्रिंज के लिए करेंगे, तो एक्स एन डैश n+1 और n-1, तो सेम आपको यही मिलेगी। देखिए इन दोनों में जो विड्थ है आपकी डार्क फ्रिंज की और स्मॉल फ्रिंज की, जो डार्क फ्रिंज और आपकी ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के बीच की जो विड्थ है वो क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। विड्थ जो होगी आपकी सेम होगी। पोजीशन तो देखो अलग अलग है ही, कि जो आपकी डार्क फ्रिंज है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़े ना है, वो अलग अलग ही हैं, तो उनकी पोजीशन अलग अलग है, लेकिन उनके विड्थ जो होगी वो सेम होगी। और किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो आप जो सोर्स ले रहे हो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है आपकी विड्थ, ठीक है। एक आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, जो आपके सोर्स से आपके स्क्रीन कितनी दूरी दूरी पर है, और जो आपके हमने स्लिट लिए हैं S1 और S2, जो आपके सोर्स हैं, जो कोहेरेंट सोर्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है, तो उस पर आपके डिपेंड कर रही है। अगर आप सोर्स जो है उसके बीच की डिस्टेंस आप क्या कर देंगे, कम करेंगे, तो आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना कम हो आपका सोर्स के बीच के डिस्टेंस, जो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल डी आपका क्या है, आपके S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है, तो वो जितनी कम होगी उतना ही आप अच्छा है आपको मिलेगी, उतनी ही ब्रॉड आपको, चौड़ी आपको विड्थ मिलेगी। और जो स्क्रीन और उसके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा इंटरफेरेंस मिलेगा। जो हमने कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्या क्या सस्टेन इंटरफेरेंस की या फिर ऑब्जर्वेशन की क्या क्या कंडीशन होती है, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। तो यही हमारे इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका ये चीज़ मिली है। एक और चीज़ हमारी होती है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ जैसे भी आपको है कि कुछ एंगल से रिलेटेड होगी। देखो ये आपकी फ्रिंज है, ठीक है, इसके बाद ये आपकी विड्थ है इसकी बीटा, ये आपकी डार्क फ्रिंज है, इसकी विड्थ है बीटा। और आपको एंगुलर आपकी इसका निकालनी है, एंगुलर सेपरेशन आपको निकालना है। तो एंगुलर सेपरेशन आप कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो एंगल बना रही है, मान ले जो S1 और S2 के मिड पॉइंट से जो एंगल बना रही है वो ओमेगा है। तो आप जानते हैं कि चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या।
तो चाप आपका क्या हो गया, थीटा, ठीक है। और त्रिज्या की जगह हम क्या ले लेंगे, डी। तो कोण आपका हो गया, चाप हो गया आपका बीटा, ओके। तो बीटा आपका चाप हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, बीटा बाय डी। और बीटा आपका क्या है, फ्रिंज की विड्थ है। तो फ्रिंज की विड्थ अभी हमने निकाली थी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो वैल्यू पुट करके आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपका एंगुलर विड्थ पे ही है। तो एक डबल स्लिट आपका एक्सपेरिमेंट है जिसकी एंगुलर विड्थ आपको दे रखी है, कितनी है, जो एक फ्रिंज बन रही है उसकी एंगुलर विड्थ है 0.1 डिग्री, ओके। और अगर आप जो वेवलेंथ आपको दे रखी है सोर्स की वो आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पेस कितना होगा स्लिट्स के बीच में, जो दो आपकी स्लिट है S1 और S2, मतलब आपसे पूछ रहा है स्मॉल डी की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। और आपको ओमेगा की वैल्यू उसने दी हुई है, जो एंगुलर, जो आपकी एंगुलर विड्थ है उसकी वैल्यू आपकी दी हुई है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि स्पेसिंग कितनी होगी, दो चीज़ें आपके पास हैं, बाकी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।